राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाम सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्म राधा स्वामी गाय जन्म सुफल कर यही नाम निज नाम है मन अपने हर बैठक स्वामी अद्भुत राधा रखने हार पूरन कोई लख सके अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना महर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आए जिन पर ताप जीव बहु जाई बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनाद जुगादि अनाम शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए और जल नावल गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द चढ़ाया सुरत बताई भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हर बखर दंडोत राधा स्वामी मिल गई भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे आई वेद कहते वनता है विचारी सतपुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे बीन बजे जहाँ अचरज दूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक
न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरते होई अति कर्म गनानी पुरुष अनामी जाए समाधि करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय करे आरता सेवक भोला करे आरता सेवक भोला नेह नगर का फाटक खोला नेह नगर का फाटक खोला चौक आकाश साफ अब कीना चौक आकाश साफ अब कीना सप्त गुरु का दर्शन लीना सप्त गुरु का दर्शन लीना कर कर दर्श मगन हुआ मन में कर कर दर्श मगन हुआ मन में सुरते सखी पहुँची एक छिन में सुरते सखी पहुँची एक छिन में लगन लगी और प्रीत अब जागी लगन लगी और प्रीत अब जागी राधा स्वामी दर्शन सूरत पागी राधा स्वामी दर्शन सूरत पागी पांच तत्व फूलवारी देखी पांच तत्व फूलवारी देखी प्रकृत 2500 क्यारी देखी प्रकृत 2500 क्यारी देखी सहन चौतरा सुन मझारा सहन चौतरा सुन मझारा कहाँ राधा स्वामी सिंहासन धारा कहाँ राधा स्वामी सिंहासन धारा किया परात हाथ अबलीनी हिया परात हाथ अबलीनी माला जोता धुंध टलीनी माला जोता धुंध टलीनी अगम नगर जा भेंट चढ़ाया अगम नगर ला भेंट चढ़ाया अमी सजीवन बूटे लाया अमी सजीवन बूटे लाया किया आरता उमंग प्रेम का किया आरता उमंग प्रेम का घोड़ा माथा काल अधम का घोड़ा माथा काल अधम का हारा राधा स्वामी नाम बेहंगम धारा राधा स्वामी नाम बेहंगम
दम तोड़े दांत धर्म जम दम दम तोड़े दांत धर्म जम फूल पान और केसर टीका फूल पान और केसर टीका भोग भाव धरा प्रीत रीत का भोग भाव धरा प्रीत रीत का पाऊं प्रसाद अब राधा स्वामी का पाऊं प्रसाद अब राधा स्वामी का गाऊं गीत पल पल प्रीतम का गाऊं गीत पल पल प्रीतम का किया आरता पूरा आज किया आरता पूरा जन्म अष्टमी पाया साज जन्म अष्टमी पाया साज हरे आरता सेवक भोला करे आरता सेवक भोला नेह नगर का फाटक खोला नेह नगर का फाटक खोला करे आरता करूं क्या गुरु महिमा वर्णन करूं क्या गुरु महिमा वर्णन सूरती मेरी लागे रही चरणन सूरती मेरी लागे रही चरणन दूर में रहती सत्संग से दूर में रहती सत्संग से सूरती मेरी रंग रही गुरु रंग से सूरती मेरी रंग रही गुरु रंग से नाम गुरु मन में जपत रहूं नाम गुरु मन में जपत रहूं धरस गुरु घट में चहत रहूं धरस गुरु घट में चहत रहूं मेहर बिन क्या मोह से बन आए मेहर बिन क्या मोह से बन आए रहूं मैं नित राधा स्वामी गुण गाए रहूं मैं नित राधा स्वामी गुण गाए जीव सब भूले रहे तन में जीव सब भूले रहे तन में अटके रहे कर्मन भर मन में अटके रहे कर्मन भर मन में कदर पर मारथ नहीं जाने कदर पर मारथ नहीं जाने रीत मन माया संग ठाने रीत मन माया संग ठाने काल ने अपनी छाया डाल काल ने अपनी छाया डाल फांस लिया इनको माया जाल फांस लिया इनको माया जाल गुरु अब अमृत बचन सुनाए हजूर अब अमृत बचन सुनाए काल से लीजे बेग बचाए काल से लीजे बेग बचाए संग से उनके हो बतहान
संग से उनके हो मत हान दीजिए उनको भी कुछ ज्ञान दीजिए उनको भी कुछ ज्ञान चरण में गुरु के लागे आए चरण में गुरु के लागे आए भाव भय परमारथ का लाए भाव भय परमारथ का लाए सुनो मेरी विनती गुरु दातार सुनो मेरी विनती गुरु दातार लीजिए जग जीव बेग संभार लीजिए जग जीव बेग संभार प्रेम की मुझको दीजिए दात प्रेम की मुझको दीजिए दात रहूं मैं निस दिन चरण समात रहूं मैं निस दिन चरण समात चरण गुरु धारे रहूं और मैं चरण गुरु धारे रहूं और मैं शब्द धुन सुनते रहूं सुर में शब्द धुन सुनते रहूं सुर में चरण में हो मैं जड़ परतीत चरण में हो मैं जड़ परतीत बढ़त रहे निस दिन ही अरे प्रीत बढ़त रहे निस दिन ही अरे मगन रहो जब तब दर्शन पाए मगन रहो जब तब दर्शन पाए उमंग मेरे हृदय रही समाए उमंग मेरे हृदय रही समाए प्रेम संग आरती राधा स्वामी धार प्रेम संग आरती राधा स्वामी धार चरण पर डालू तन मन बार चरण पर डालू तन मन बार दया मोपेरा स्वामी करी बनाए दया मोपेरा स्वामी करी बनाए मेहर से लीना मोए अपनाए मेहर से लीना मोए अपनाए करो क्या गुरु महिमा वर्णन करूं क्या गुरु महिमा वर्णन सूरत मेरी लागे रही चरणन सूरत मेरी लागे रही चरणन खबर में गुरु संगत की पाए खबर में गुरु संगत की पाए मगन हुआ आनंद और न समाए मगन हुआ आनंद और न समाए भेद गुरु मत का वो ही लीन भेद गुरु मत का बोही हुआ मन चरण शरण आधीन हुआ मन चरण शरण आधीन करत निस दिन अभ्यास समार करत निस दिन अभ्यास समार दया राधा स्वामी परखी सार दया राधा स्वामी परखी
सार देख निज घट में परम विलास देख निज घट में परम विलास ये मैं बढ़ता अजब उल्लास ये मैं बढ़ता अजब उल्लास तड़प गुरु दर्शन की उठती तड़प गुरु दर्शन की उठती सूरत गुरु चरणन में बसती सूरत गुरु चरणन में बसती मौज से अस अवसर पाया मौज से अस अवसर पाया धावता गुरु चरणन आया धावता गुरु चरणन आया देखे गुरु संगत बारा प्यार देखे गुरु संगत बारा प्यार सुनत गुरु बचन तजा अहंकार सुनत गुरु बचन सजा अहंकार दीन होए कीना गुरु संग मेल दीन होए कीना गुरु संग मेल काल के विघन निकाले काल के विघन निकाले हेल सूरत मन निसदन रस पीते सूरत मन निसदन रस पीते करम और भरम रहे रीते करम और भरम रहे रीते भोग सब हो गए अब बेकार भोग सब हो गए अब बेकार हुआ मन चरणन पर बलिहार हुआ मन चरणन पर बलिहार समझ में आए भक्ति रीत समझ में आए भक्ति रीत बढ़ी अब जन्म में गुरु की प्रीत बढ़ी अब मन में गुरु की प्रीत हुई चरणन में दृढ़ प्रतीत हुई चरणन में दृढ़ प्रतीत जाऊं अब निज घर भोजल गीत जाऊं अब निज घर भोजल गीत शब्द की महिमा जानी सार शब्द की महिमा जानी सार लगाया बधी का जग व्यवहार लगाया बधी का जग व्यवहार हुआ अब मन में अस विश्वास हुआ अब मन में अस विश्वास शब्द बिन होए न घट उजियास शब्द बिन होए न घट उजियास समझ अस धार रहूं मन में समझ अस धार रहूं मन में शब्द रस पियत रहूं तन में शब्द रस पियत रहूं तन में चढ़ाऊं सूरत उलटी धार चढ़ाऊं सूरत उलटी धार फोड़ न बने रखूं जोत उजार फोड़ न बने रखूं जोत उजार
दया गुरु चढ़ूं गगन को धाय, दया गुरु चढ़ूं गगन को धाय, मगन रहूं गुरु पद दर्शन पाय, मगन रहूं गुरु पद दर्शन पाय। वहाँ से पहुँचो 10वें द्वार, वहाँ से पहुँचो 10वें द्वार, सुनो धुन किंगरी सारंग सार, सुनो धुन किंगरी सारंग सार। गुफा चढ़े पहुँचो सतगुरु धाम, गुफा चढ़े पहुँचो सतगुरु धाम, बीन जहाँ बजती आठों जाम, बीन जहाँ बजती आठों जाम। निरखे फिर अलख पुरुष का रूप, निरखे फिर अलख पुरुष का रूप, परसती अगम पुरुष कुल भूप, परसती अगम पुरुष कुल भूप। चरण राधा स्वामी परसुधाय, चरण राधा स्वामी परसुधाय। आरती गाऊं प्रेम जगाए, आरती गाऊं प्रेम जगाए। दिया राधा स्वामी ये सब साज, दिया राधा स्वामी ये सब साज, किया मेरा राधा स्वामी पूरन काज, किया मेरा राधा स्वामी पूरन काज। खबर में गुरु संगत की पाई, खबर में गुरु संगत की पाई, मगन हुआ आनंद और न समाए, मगन हुआ आनंद और न समाए। संत मत भेद सुना जब ही, संत मत भेद सुना जब ही, खिले मेरे मन बोधि तब ही, खिले मेरे मन बोधि तब ही। शब्द की महिमा गुरु गाई, शब्द की महिमा गुरु गाई, वेद रचना का समझाई, वेद रचना का समझाई। सूरत का बंधन तन मन संग, सूरत का बंधन तन मन संग, हुआ कसे अब कसे होए असंग, हुआ कसे अब कसे होए असंग। जुगत सुन मन निश्चय धारा, जुगत सुन मन निश्चय धारा, गुरु को परखा सच यारा, हजूर को परखा सच यारा। करत मन सत्संग हुआ सरसार, करत मन सत्संग हुआ सरसार। चरण मेरा स्वामी जागा प्यार, चरण मेरा स्वामी जागा प्यार। हुआ कम मन से जग का भाव, हुआ कम मन से जग का भाव। जगा अब परमारथ का चाव, जगा अब परमारथ का चाव। भक्त जन दिखे सुखियारे, भक्त जन दिखे सुखियारे। जगत जीव सब ही दुखियारे, जगत
जीव सब ही धोखे आए। नित गुरु दर्शन चाहत मन, नित गुरु दर्शन चाहत मन, करत गुरु सेवा भड़कत तन, करत गुरु सेवा भड़कत तन। उमंग मन लय गुरु शिक्षा सार, उमंग मन लय गुरु शिक्षा सार, करूं मैं नित अभ्यास समार, करूं मैं नित अभ्यास समार। परम गुरु स्वामी हुए दयाल, परम गुरु स्वामी हुए दयाल, लिया मोहे जग से आज उबार, लिया मोहे जग से आज उबार। भाव संग आरती उन गाऊं, भाव संग आरती उन गाऊं, चरण राधा स्वामी नित ध्यान, चरण राधा स्वामी नित ध्यान। संत मत भेद सुना जब ही, संत मत भेद सुना जब ही, खिले मेरे मन बोधि तब ही, खिले मेरे मन बोधि तब ही। आज नैनों से दर्शन करो, आज नैनों से दर्शन करो, जम के सतगुरु का सत्संग करो, जम के सतगुरु का सत्संग करो। आज नैनों से दर्शन करो, आज नैनों से दर्शन करो। हाय छब है गजब रूप उनका अजब, हाय छब है गजब रूप उनका अजब, दीद से दीद तकते रहो, दीद से दीद तकते रहो। आज नैनों से दर्शन करो, ये दुनिया बड़ी बेवफा है सुनो, ये दुनिया बड़ी बेवफा है सुनो। मन में धीरज धरो, घट में धुन को सुनो, मन में धीरज धरो, घट में धुन को सुनो। कल की किसको खबर है यहाँ, कल की किसको खबर है यहाँ, बात मेरी जरा मान लो, बात मेरी जरा मान लो। आज नैनों से दर्शन करो, आज नैनों से दर्शन करो। शब्द ही जान है, जान जाना गुरु, छोड़े गफलत सरस भक्ति कर लो जरा। शब्द ही जान है, जान जाना गुरु, छोड़े गफलत सरस भक्ति कर लो जरा। वक्त ऐसा मिले फिर कहाँ, वक्त ऐसा मिले फिर कहाँ, ये अच्छी तरह जान लो, ये अच्छी तरह जान लो। आज नैनों से दर्शन करो, आज नैनों से दर्शन करो। राधा स्वामी ही तेरा सही मित्र है,
घट में प्रेरक और झंकृत है ये धुन सदा। राधा स्वामी ही तेरा सही मित्र है, घट में प्रेरक और झंकृत है ये धुन सदा। इससे रोशन है सारा जहां, इससे रोशन है सारा जहां। ये बिल्कुल सही जान लो, ये बिल्कुल सही जान लो। आज नैनों से दर्शन करो, जम के सतगुरु का सत्संग करो। आज नैनों से दर्शन करो, जम के सतगुरु का सत्संग करो। सार वचन राजस्वामी नसरियानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 251। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तज तन कीजे वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे। और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग दे में और सतगुरु की शरण ले में। और जो भी ईर्षावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में ना आवेंगे, तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। वचन 253। जबकि सतगुरु को तुम मालिक कह चुके, तो फिर और मालिक कहाँ से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो? तुम्हारे तो एक सतगुरु ही मालिक हैं। देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है, पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सत्यपुर राजस्वामी का स्वरूप है, और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। वचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे, और एक चेला उनका निहायत गुरमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया, और उसने फ़कीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहाँ दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फ़कीर साहब के पास बैठा था वह बहुत खपा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फ़कीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फ़कीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए, तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फ़कीर साहब आए तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरुमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज़ पर गया। जब कुछ दूर जहाज़ चला तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज़ टूट गया और सब लोग जो जहाज़ पर थे डूब गए, पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया। और ये भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज़ हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूँ। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई
कि मैं पैगंबर साहब हूँ। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन हैं, मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूँ। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे जबकि ये सेवक तख्ते पर बहा जाता था और गोते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा ले मैं। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। ये हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूँ। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूँ, कोई क्यों न होवे, चाहे मैं डूब जाऊँ या जिंदा रहूँ। मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूँगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज़ दी थी वह इसके इम्तहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरुमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहाँ तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और पतित सदगुरु की करें। प्रेम पत्रा स्वामी, दूसरा भाग, वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज, वचन 22 का सिलसिला। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, सच्चा और पूरा परमार्थी नाम सच्चे और कुल मालिक के आशिक यानी भक्त का है, सो उनकी नज़र में सिवाय अपनी प्रीतम कुल मालिक के दूसरा नहीं ठहर सकता। वह भक्त अपने मासूक सच्चे मालिक के सिवाय दूसरे से मिलना या प्रीत भाव का बर्ताव करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस लायक उसकी नज़र में सिवाय सच्चे गुरु के, जिनकी मेहर और मदद से अपने प्रीतम का भेद और निशान और उससे मिलने का रास्ता और तरीका मालूम हुआ है, और कोई नहीं मालूम होता। इस वास्ते उसकी प्रीत पहले सतगुरु में और फिर सच्चे मालिक में, जो सतगुरु का निज रूप है, कायम होती है और दिन दिन बढ़ती जाती है, जब तक कि निज धाम में पहुंचकर सच्चे मालिक का दर्शन न पावे और वहां पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होता है, और जहां किसी किस्म का कष्ट और कलेश और दुख और धंधा और चिंता और फिक्र और नाम और निशान भी नहीं है। ऐसा भारी फल सच्चे परमार्थी को सच्चे परमार्थ की कमाई से मिलता है। अब ख्याल करो कि दुनिया में कोई मनुष्य किसी से नहीं मिलता है जब तक कि थोड़ा बहुत अपना फायदा और काम निकलता न देखे और न अपना तन मन धन वहाँ खर्च करता है, तो फिर किस कदर अचरज और अफसोस की बात है कि परमार्थ के हासिल करने के वास्ते जीव जड़ पदार्थों के सन्मुख दीन होवें या वहाँ तन मन धन लगावें। जैसे धातु या पाषाण की बनी हुई मूर्ति या पिछले महात्माओं के किसी निशान या पोथी और ग्रंथ या मकान या दरिया वगैरह की यात्रा और पूजा करना, या कोई दरख्त या किसी जानदार को जो कि मनुष्य से बहुत नीचे दर्जे पर हैं, परमार्थी फ़ायदा उठाने की नज़र से बड़ा मानकर उसकी पूजा या यात्रा करना। जबकि कुल दुनिया में लोग अपने से बड़े के मिलने की चाह रखते हैं और उसके लिए मेहनत और जतन बल्कि रुपए खर्च करते हैं, फिर परमार्थ में कुल मालिक से मिलने और उसको प्रसन्न करने की चाह जबर मन में होनी चाहिए। इस तरह लोग जड़ यानी बेजान चीज़ों या जानवरों की पूजा करना पसंद करते हैं कि जहाँ से कोई किस्म का जवाब रजामंदी या गैर रजामंदी का नहीं मिल सकता है, और न किसी तरह की हिदायत या उपदेश निस्बत कार्रवाई के होना मुमकिन है। ये चाल आमतौर पर सब कौमों और मुल्कों में जारी है, और कोई भी इस चाल को नापसंद नहीं करता या यह कि उसको नामुनासिब नहीं कहता, बल्कि और उसके जारी रहने में मदद देते हैं। इससे मालूम होता है
कि आम तौर पर जीवों के दिल में सच्चे और कुल मालिक के मिलने की सच्ची चाह नहीं है, और जो कुछ के लोग कार्रवाई करते नजर आते हैं वह या तो पैरवी खानदानी रस्म की है, या ये कि ऐसा खौफ दिल में पैदा हुआ है कि पुरानी रस्म के मौकूफ़ करने में दुनियावी नुकसान या किसी तरह का हर्ज न हो जावे। बल्कि बहुत सी कौमों और मुल्कों में ऐसा ख्याल जम गया है कि सच्चे मालिक को कोई जान और पहचान नहीं सकता और न उसके चरणों तक किसी की पहुंच हो सकती है। इस वास्ते सबकी तवज्जो का झुकाव कर्म और धर्म की तरफ या जीवों के उपकार के कामों में हो गया है, और मालिक का खोज और उसके मिलने के रास्ते की तलाश किसी कदर बंद हो गई। और जो किसी कौम में भेद और मुकाम मालिक का जाहिर किया है, तो उसके मिलने का रास्ता और जुगत ऐसी कठिन और खतरनाक बयान की है कि जिसकी कार्रवाई गृहस्थियों से नामुमकिन और ब्रक्तों से निहायत मुश्किल नज़र आती है, जैसे प्राणों का रोकना और चढ़ाना वगैरह। इस सबब से भी आम तौर पर खोज और तलाश सच्चे मालिक और उसके मिलने के तरीके का बंद हो गया। राधा बार बार करो बिनती, राधा स्वामी दया करो दाता, मेरे चित चरणन जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया, काल कर्म के जाल में रही जगत जीव भर मत फिरे नित चारो, ज्ञानी जोगी केले रहे सब मन की घान, भागे जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु, राधा स्वामी धाम का मोहे ऊंचे से ऊंचा देश है, वह अधर ठिकाना, वे ना संत पावे नहीं सोते साधन, राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुना, ब्रह अनुराग जगाई के घर पहुँचूं, साध संग कर सार मैंने पिया अंगाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न, तड़प उठे बेकल रहूं, कैसे पिया घर दर्शन रसन तने तलहूं, गहे मन फिरता सुरति चढ़े आकाश में, करे सत बिला धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बार, यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदास,
बिन सुनो कृपा करो दीजे तुम बिन कोई समरथ नहीं जासे मांगू प्रेम धार बरखा करो खोलो दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं नित दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं नित शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा बार बार करूं बिनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरणन दया करो दाता प्यारे चित बार बार कर जोड़ कर सविनय करहु साध संग मोहि देव नित परम गुरु दास कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि राधा स्वामी परम मैं तुम सदा बार बार बलि जाऊं तन मन वारूं क्या मुखले में गाऊं मेरे करी जैसे धन धन गुरु दया सिंध पूरन नित करो तुम से अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गढ़ा तुम आन अब राखो नित साथ दीन दयाल काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब में राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तुम दर एक
दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, झूठ है सब उत्तम। दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, झूठ सब उत्तम। बार बार कर जोड़ कर सबिने करहूँ पुकार, साध संग मोहि देव गीत परम पिता। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। ये किश्ती भंवर में रही गाती, करो पार बनना खुदा स्वामी। बही कर्म की बढ़ती जाती है, छिन छिन देख अपनी अब तो चलाना स्वामी। जगत दुख में फिरा मारा माया, मेहर से लगाया चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु, रहूं अब तो संग में सदा स्वामी। असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत, करो माफ मुझको मेरे स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, हरो दरस देकर व्यथा स्वामी। रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूंगा स्वामी। जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, ने रखता रहूं वस्तु में स्वामी। ने रखता रहूं वस्तु में राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी
मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया, मेहरबानी का शुक्रिया, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, राधा